प्राचीन इतिहास के हिसाब से माना जाता है कि शुरुआत में सिर्फ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। हम क्षत्रिय लोग यानी कि ब्रह्म क्षत्रिय, हम शुरुआत में क्षत्रिय हुआ करते थे। तब सवाल ये है कि क्षत्रिय ब्रह्म क्षत्रिय कैसे बने। तो इतना तो हम काफ़ी लोग जानते हैं कि परशुराम जी वो क्षत्रियों का नाश करते थे। उन्होंने इस धरती को क्षत्रिय से हीन करने की प्रतिज्ञा ले ली थी और उन्होंने ऐसा 21 बार तक किया। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे, क्या कारण था इसका, आखिर क्षत्रियों के साथ क्या पंगा था उनका। तो वास्तव में ऋषि जमदग्नि नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने रेणुका से विवाह किया था, जो कि ईश्वायु समुदाय की थी। भगवान नारायण के परिवार से आने वाले परशुराम जी ने इन ऋषि के घर जन्म लिया था। एक राजा थे सहस्त्रार्जुन। ऐसा माना जाता है कि उनकी 1000 भुजाएं थी, इसलिए उनका नाम सहस्त्रार्जुन रखा गया। एक दिन राजा जंगल में जाते हैं शिकार करने। काफ़ी देर के बाद थक जाते हैं और उनको भूख और प्यास का एहसास होता है। पास में ही जमदग्नि का आश्रम होता है। राजा वहाँ पहुँच जाते हैं। ऋषि भी उनका खूब स्वागत करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, आराम कराते हैं। जब राजा आराम कर रहे होते हैं तब उनकी नज़र एक गाय पे पड़ती है जो कि अलौकिक सौंदर्य की थी, जिसका नाम था कपिला। राजा को वो गाय भा गई और वो ऋषि को वो गाय उन्हें सौंप देने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि ऐसी कामधेनु गाय रखने का अधिकार सिर्फ एक राजा को है। ऋषि जमदग्नि ने राजा की बात को ठुकराते हुए दूसरी काफ़ी गायों की पेशकश की और कहा कि इनमें से आपको एक गाय ले जाइए। लेकिन राजा सहस्त्रार्जुन अपनी जिद पे अड़े रहे और उस गाय को छीन के ले गए। जब परशुराम जी जब शाम को आश्रम लौटते हैं तो अपने पिता को बहुत हताश और दुखी पाते हैं। कारण पूछा तो उनके पिता ने सारा हाल बताया। राजा सहस्त्रार्जुन आए थे और अपनी गाय कपिला को छीन ले गए। तब परशुराम जी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहते हैं कि क्षत्रिय इतने क्रूर होते हैं, ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ते और अपनी गाय भी छीन ली जो कि अपनी जीवन रेखा है। मैं इस राजा को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कह के वो अपनी एक ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करके उनमें से अपने कुछ साथियों को लेके राजा के महल में जाते हैं और राजा से अपनी गाय वापस मांगते हैं। लेकिन राजा उस गाय को देने से साफ साफ इनकार करते हैं। दूसरी काफ़ी गायों की पेशकश करते हैं कि इनमें से कोई गाय ले जाओ। लेकिन फिर परशुराम जी के साथियों ने जब अपनी गाय को छुड़ाने की कोशिश की तो राजा के सैनिकों ने उन पर हमला किया और युद्ध छिड़ गया और परशुराम जी ने मौके पर ही उस राजा को मार डाला। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। इन राजा के 100 पुत्र थे। उन्होंने बदला लेने का ठान लिया। परशुराम जी एक दिन जंगल से बाहर गए हुए थे और राजा के पुत्रों ने आश्रम पर हमला कर दिया। परशुराम जी की माता ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी और परशुराम जी के पिता को मार डाला। उनका गला काटकर अपने साथ ले गए। परशुराम जी जब शाम को वापस आए तो उनकी माता ने रोते हुए विलाप करते हुए कहा कि क्षत्रिय बहुत क्रूर होते हैं। राजा के पुत्र आए थे और तुम्हारे पिता को मारकर उनका गला काटकर अपने साथ ले गए। परशुराम जी का गुस्सा फिर से फूट पड़ा और वो वापस से राजा के महल में जा पहुँचे और एक ही बार में राजा के 95 पुत्रों को मार दिया। बाकी के 5 बचा के कहीं जंगलों में जाके छिप गए और अपने पिता का सर वापस ले आए और अपने पिता का दाह संस्कार किया और उसी समय पर अपना फंसा उठाया और प्रण लिया कि मैं इस धरती को क्षत्रिय से हीन कर दूंगा। इस धरती पर एक भी क्षत्रिय रहने नहीं दूंगा। यही कारण था कि परशुराम जी क्षत्रियों का नाश करते थे। एक राजा थे, राजा रतन सेन, जो कि सिंध पर राज करते थे। उनके बारे में परशुराम जी को पता लगा और वो उनको भी मारने के लिए निकल पड़े। जब इस बात की खबर राजा रतन सेन को लगती है तो वो अपनी सेना को सतर्क कर देते हैं। जब परशुराम जी उनके राज्य में प्रवेश करते हैं तो उनकी सेना परशुराम के साथ युद्ध करती है। लेकिन परशुराम जी
अकेले ही राजा रतन सेन की पूरी सेना को मार डालते हैं। इस बात से राजा बहुत घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आज अगर मैं मारा गया तो मेरा वंश इधर ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय उनकी 5 पत्नियां थी लेकिन संतान एक भी नहीं थी। और फिर राजा रतन सेन अपनी पत्नियों के साथ रातों रात जंगल में चले गए अपने राजगुरु ऋषि दधीचि के आश्रम में। ऋषि ने भी उनका खूब स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब राजा रतन सेन कहते हैं कि आपको पता ही है कि परशुराम जी क्षत्रियों का संहार कर रहे हैं और वो मेरे राज्य में भी आ चुके हैं और मेरी सेना को मार चुके हैं। अब मुझे और मेरे आने वाले वंश को आप ही बचा सकते हैं। ऋषि दधीचि कहते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। राजा कहते हैं कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तब ऋषि कहते हैं कि आपको अपने परिवार के साथ एक सामान्य परिवार की तरह मेरे आश्रम में रहना होगा। राजा ने कहा कि मंजूर है, और दूसरी शर्त ये होगी कि आप मेरी आज्ञा के बिना आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे। राजा की जान खतरे में थी, तो उन्होंने दोनों शर्तें मानी और ऋषि के आश्रम में रहने लगे। कुछ ही वर्षों बाद उनको अपनी 5 पत्नियों से 5 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और उनके बच्चों की भी अच्छी खासी परवरिश हो रही थी। बच्चे भी आश्रम में खेल कूद के बड़े होने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन राजा को बोरियत से फील हुई और वो ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने राज्य को जाना चाहता हूँ और अपना राजपाट संभालना चाहता हूँ। परशुराम जी तो अब चले गए होंगे। तब ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि परशुराम की चतुराई को कोई नहीं समझ सकता। ये समय आपका वापस लौट जाने का नहीं है। आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। तब राजा ने ऋषि की बात मानी और वो अपने पत्नियों के पास गए और उनसे सलाह मशवरा किया और अपने पुत्रों को ऋषि को सौंप दिया। ऋषि ने उनका जनेऊ संस्कार किया और उनको वेद और शास्त्रों की शिक्षा देनी शुरू कर दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। काफ़ी वर्ष बीते और बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छी चल रही थी। वो एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इस कहावत को राजा रतन सेन ने अंजाम दे दिया। हुआ यूँ कि ऋषि एक दिन जंगल से बाहर गए हुए थे और राजा ने इस बात का गलत फ़ायदा उठाया। वो फटाफट गए अपनी पत्नियों के पास और कहते हैं कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, तुम लोग चिंता मत करना। और राजा ऋषि की आज्ञा के बिना आश्रम से निकल जाता है। काफ़ी देर तक वो शिकार के पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कोई शिकार नहीं मिलता। काफ़ी देर बाद उनको एक जानवर दिखता है और राजा अपना तीर छोड़ते हैं और उस जानवर को जा लगता है। वो जानवर उनसे काफ़ी दूर होता है और वो भागते भागते काफ़ी दूर जाके गिरता है। जहाँ पे वो जानवर जाके गिरता है वहाँ पे सामने ही एक पेड़ के नीचे परशुराम जी बैठे हुए होते हैं। परशुराम जी को पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो ये किसी क्षत्रिय का काम है। ये जिसने भी किया होगा वो उसको ढूंढते हुए जरूर आएगा। और परशुराम जी एक पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद राजा रतन सेन अपने शिकार को ढूंढते हुए उस जगह पर आते हैं और परशुराम जी मौके पर ही राजा रतन सेन को मार डालते हैं। इधर रानियों को चिंता होने लगी। शाम हो गई। अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ देख आओ जरा क्या बात है, और अपने बच्चों को दौड़ाया। बच्चे गए जंगल में। काफ़ी देर ढूंढने के बाद अपने पिता को मृत पाया, तो वो भागते हुए वापस आश्रम आए और सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा है। ऋषि दधीचि अपने कुछ और ऋषियों को लेके उस जगह पे जाते हैं और राजा की डेड बॉडी आश्रम ले आते हैं और उनका दाह संस्कार करते हैं और उनकी रानियां उनके साथ सती हो जाती है। इस बात के लिए ऋषि ने उनको बहुत रोका, लेकिन रानियों ने उनकी एक नहीं सुनी और अपना धर्म पालन किया। अपने पिता की मौत के बाद बच्चे बहुत दुखी रहने लगे। तब ऋषि कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां अब से मेरी हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तब उनके बच्चों ने उनकी बात मान ली और समय के साथ सब कुछ स्वीकार कर लिया और वापस अपनी शिक्षा में लग गए।
अब कहानी में वापस एक नया मोड़ आता है। थोड़े ही दिनों के बाद एक दिन अचानक परशुराम जी इस आश्रम में आ धमकते हैं। ऋषि दधीचि परशुराम जी को देख के बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वागत किया, उनको ठहराने का बंदोबस्त किया, उनको खाना पानी का बंदोबस्त किया। जब परशुराम जी खाना खा रहे होते हैं तो ऋषि पूछ ही लेते हैं कि ऋषिवर, आप यहाँ क्या बात है? तो परशुराम जी बहुत चतुराई से कहते हैं, कुछ नहीं, मैं तो जंगलों में भ्रमण करता हूँ, कुछ समय के लिए तुम्हारे आश्रम में विश्राम करूँगा और चल दूँगा। ऋषि को डर तो लगता है, लेकिन क्या करें। एक दिन परशुराम जी राजा के पुत्रों को घूरे जा रहे थे और ऋषि से पूछते हैं कि ये पुत्र किसके हैं, ये बच्चे किसके हैं। तो ऋषि भी बात टाल देते हैं कि ये तो ब्राह्मण पुत्र हैं, शिक्षा के लिए आए हैं और अपनी शिक्षा ले रहे हैं बस। लेकिन इस बात से परशुराम जी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो क्षत्रियों का नूर होता है वो छिपाई नहीं छिपता। परशुराम जी अपने अलग अलग तरीक़ों से उन बच्चों की परीक्षा लेते, लेकिन हर बात में बच्चे पास हो जाते हैं। एक दिन परशुराम जी ऋषि से कहते हैं कि अगर ये ब्राह्मण पुत्र है तो इनको एक ही थाल में खाना परोसो। अब ऋषि के सामने ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोग एक थाल में खाना नहीं खाते थे। ऋषि ने थोड़ा दिमाग लगाया और परशुराम जी का ध्यान भटकाकर उन बच्चों को एक केले के पत्ते में खाना परोसा, जिनके नीचे रेखाओं से अलग अलग खंड बना दिए, रेखाएं खींच के, जिससे खाना अलग अलग हो गया। लेकिन फिर भी परशुराम जी को विश्वास नहीं था। एक दिन परशुराम जी ऋषि से कहते हैं कि मैं जंगल में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, इन 2 विद्यार्थियों को मेरे साथ भेजो, मैं इनको धनुर्विद्या सिखाना चाहता हूँ। ऋषि उनकी बात तो टाल नहीं सके, लेकिन फिर भी बच्चों को अच्छे से समझा दिया कि देखो, ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम क्षत्रिय पुत्र हो, ये बात बाहर निकालने की। कुछ भी हो जाए, तुमको इनके साथ ब्राह्मण पुत्र बन के रहना है। बच्चे समझ गए और खुशी खुशी परशुराम जी के साथ चल दिए। वो लोग काफ़ी सालों तक भ्रमण करते रहे। बच्चे भी उनकी खूब सेवा करते, उनकी पानी का प्रबंध करते, फलों का प्रबंध करते और परशुराम जी की खूब सेवाएं करते। परशुराम जी ने भी उनको काफ़ी सारी विद्याएं सिखाई, उनको काफ़ी सारे ज्ञान दिए। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए और एक दिन वो लोग घूमते घूमते एक त्रिवेणी संगम के पास पहुंचते हैं, जो कि मिथिलकोट के पास पड़ता है। वहाँ का जंगल परशुराम जी को बहुत भा गया और वो वहाँ पे कुछ दिन आराम करने का सोचते हैं। एक दिन परशुराम जी को सर में दर्द हो रहा होता है, तो वो एक राजकुमार से कहते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ और कोई भी मेरी नींद भंग कर ना पाए। अगर मेरी नींद भंग हुई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बच्चों ने बात मान ली। एक राजकुमार बैठ गया और परशुराम जी इनकी गोद में सर रख के सो गए और एक राजकुमार निगरानी करने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक जहरीला बिच्छू राजकुमार के पैर पर काट देता है, जिससे उस राजकुमार को बहुत दर्द होता है। लेकिन परशुराम जी की नींद खराब ना हो, इसलिए वो पूरा दर्द सहन करता है और अपना पैर हिलाता भी नहीं। लेकिन कुछ देर बाद जब उस जगह से खून निकलने लगता है तो वो खून परशुराम जी को टच होता है और परशुराम जी जाग जाते हैं और पूछते हैं कि ये खून कैसा। तब राजकुमार ने कहा कि मुझे एक बिच्छू ने काट दिया। परशुराम जी कहते हैं कि तुमको बिच्छू ने काटा तो तुमने बोला क्यों नहीं। राजकुमार ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि मेरी नींद भंग ना हो। तब परशुराम जी सोच में पड़ गए कि ये बात कोई साधारण बात नहीं है। इतना दर्द सहन करना, इतनी सहनशीलता होना सिर्फ एक राजा में होता है। और उन्होंने वो खून छुआ था, वो खून बहुत गर्म था। इतना गर्म खून भी एक क्षत्रिय का ही होता है। परशुराम जी उठ के खड़े हुए और कहते हैं कि क्या तुम क्षत्रिय पुत्र नहीं हो? और वो राजकुमार घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सच निकल जाता है मुंह से कि लेकिन हमारी परवरिश तो ऋषि ने की है ना, हमने ब्रह्म धारण किया है, हमने जनेऊ धारण किया है, हमने वेद और शास्त्र पढ़े हैं,
आपको पता है ना इस बात का। परशुराम जी जब कुछ सोच रहे थे, जब तक कुछ सोच पाते, दोनों राजकुमार वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं और भागते भागते सप्तद्वीप की गुफा में जा पहुँचते हैं और वहाँ पे साक्षात हिंगलाज माता विराजमान होती है। दोनों राजकुमार जाके हिंगलाज माता के पैर पकड़ लेते हैं। हिंगलाज माता ने आँख खोली और पूछा कि तुम लोग कौन हो। तब उन्होंने सारा हाल बताया कि ये हुआ है और अब परशुराम जी हमारे पीछे भाग रहे हैं हमको मारने के लिए, हमको बचाइए उनसे। और तब तक परशुराम जी भी आ पहुंचते हैं और तब तक परशुराम जी उनके बहुत करीब आ जाते हैं और हिंगलाज माता उठ के खड़ी होती है और अब वो सीन क्रिएट होता है जो हम लोग हजारों सालों से अपने घर के मंदिर की तस्वीर में देखते आ रहे हैं। हमारे मंदिर में सिर्फ कुलदेवी नहीं पूजी जाती, ये एक पूरा सीन पूजा जाता है और ये सीन अपने आप में एक हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है क्षत्रियों का, ब्रह्म क्षत्रिय बनने तक का। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये हिस्ट्री मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और परशुराम जी, हिंगलाज माता परशुराम जी से कहती है कि क्या बात है, क्यों आप इतने क्रोध में हो। तो परशुराम जी कहते हैं कि ये लोग क्षत्रिय पुत्र है और मेरे साथ पिछले 12 वर्षों से ब्राह्मण पुत्र बन के रह रहे हैं और मैं अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इनको मारूंगा। तब हिंगलाज माता कहती है कि परशुराम जी, आप इनको नहीं मार सकते, ये क्षत्रिय पुत्र थे, अब इन्होंने बाकायदा ब्रह्म धारण किया है, जनेऊ धारण किया है, वेद और शास्त्र पढ़े हैं, अब आप इनको नहीं मार सकते। परशुराम जी ने माता की बात पर गौर किया। हिंगलाज माता साक्षात सती का स्वरूप है और परशुराम जी महादेव के परम भक्त हैं। तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और उन दोनों राजकुमारों को जीवन दान दिया और अनेकों आशीर्वाद दिए और वहाँ से चल दिए। तब दोनों राजकुमारों ने वापस माता हिंगलाज के पैर पकड़ लिए और कहा कि आपने हमें जीवन दान तो दिया, लेकिन हमारा आगे का जीवन क्या होगा। तब हिंगलाज माता कहती हैं कि मुझे तुम्हें इनसे बचाना था, मैंने बचा लिया, आगे के जीवन का मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम वापस अपने ऋषि के पास जाओ, वो तुम्हें आगे के जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। और वो दोनों राजकुमार वापस ऋषि के पास आ जाते हैं और उनको सारा हाल बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। और वो कहते हैं कि अब हम ब्रह्म क्षत्रिय बन गए हैं, तो अब आगे के जीवन का मार्गदर्शन कीजिए, आप हमारे कुल गुरु बनिए। ऋषि साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन उन दोनों राजकुमारों ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि हम और कहीं नहीं जाएंगे, आप ही हमारे कुल गुरु बनोगे। तब ऋषि उनके सामने कुछ शर्तें रखते हैं, तो राजकुमारों ने सारी शर्तें मान ली और कहा कि बताइए। तब ऋषि कहते हैं कि तुम लोगों को पूर्णतः शाकाहारी रहना होगा और मद्य निषेध रहना होगा। तुम लोग किसी दलित को परेशान नहीं करोगे और बल्कि हर ज़रूरतमंद की मदद करोगे। मेरी एक और ये शर्त होगी कि मेरे कुल के ब्राह्मण यानी कि शाश्वत ब्राह्मण तुम्हारे कुल गुरु रहेंगे। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ मेरी आने वाली पीढ़ियों पर उतना ही विश्वास करेंगी जितना कि तुम मुझ पर करते हो। राजकुमारों ने वचन दिया। उसके बाद ऋषि ने जयसेन और उसके भाइयों को सप्तद्वीप की गुफा में स्थित हिंगलाज मंदिर के दर्शन करने को कहा और इसे विस्तार से बताते हुए कहा कि ये एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। आपके दादा दादी यहाँ पे पूजा किया करते थे क्योंकि ये आपकी कुल देवी है। उसके बाद ऋषि ने उन राजकुमारों को गुरु मंत्र से कथार्थ किया और अनेकों आशीर्वाद दिए और कहा कि जो इस मंदिर में दर्शन करेगा उसको अनेकों आशीर्वाद मिलेंगे और जो अपनी कुल देवी को भूल जाएगा उसको अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जो मेरे संप्रदाय के ब्राह्मणों का अपमान करेगा उनको भी कष्ट भोगने पड़ेंगे। और यदि मेरे कुल के ब्राह्मण मांस खाते हैं, दारू पीते हैं या धोखाधड़ी करते हैं और सगाई शादी में ज़्यादा फीस लेते हैं तो वो निंदा के कारण बनेंगे। और अगर ऐसे में ब्रह्म क्षत्रियों द्वारा उनको
दंडित किया जाएगा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। किसी भी अनैतिक और धोखेबाज को ब्राह्मण कहलाने का कोई हक नहीं है। ये सारे शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कलयुग में ब्राह्मण भी अपनी पवित्रता खो सकते हैं और ये सारे कार्य कर सकते हैं जो शास्त्रों में निषेध है। तो इस तरह क्षत्रिय लोग ब्रह्म क्षत्रिय बन गए। उसके बाद में कुछ लोगों ने अपने आप को खत्री के रूप में पेश करना शुरू किया, लेकिन सच तो ये है कि खत्री और क्षत्रिय ब्रह्म क्षत्रिय है। और हिंगलाज देवी हमारी कुल देवी है, वरुण देवता हमारे कुल देवता है और शाश्वत ब्राह्मण हमारे कुल गुरु हैं। तो ये था क्षत्रियों का ब्रह्म क्षत्रिय बनने तक का सफ़र। थैंक यू। जय हिंगलाज।